सिर्फ $2,000। मेरा मतलब है, सोच कर देखिए, एक 17 साल का लड़का जब नॉर्थ अमेरिका आता है ना, तो उसकी जेब में बस इतनी ही रकम थी। वो अपने ऑफिस के फर्श पर सोता था और नहाने के लिए लोकल YMCA जाता था। हाँ, और उसकी एक आदत ऐसी थी जो बिल्कुल भी आम नहीं थी। वो बचपन में लगभग हर दिन 2 एनसाइक्लोपीडियाज PRH जाता था। बिल्कुल, जो अपने आप में एक पागलपन लगता है। पर अगर हम टाइम ट्रेवल करके सीधा आज यानी अप्रैल 2026 में आ जाएं, तो देखिए चीजें कितनी बदल चुकी हैं। फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक ना, इस इंसान की नेट वर्थ अब $809 बिलियन हो चुकी है। और हाल ही में टेस्ला ने इनके लिए $1 ट्रिलियन का पे पैकेज अप्रूव किया है। $1 ट्रिलियन, यह जंप दिमाग को बिल्कुल हिला देने वाला है। और हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम उन 7 बेहतरीन सक्सेस रूल्स पर चर्चा करेंगे जिन्होंने इतने बड़े लीप को मुमकिन बनाया। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ठोस तथ्य हैं। इस पूरे माइंडसेट की शुरुआत होती है इस बात से कि मस्क दुनिया को देखते कैसे हैं। जो उन्हें भीड़ से अलग करता है ना, वो है रूल नंबर 1, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। मस्क किसी भी समस्या को ना उसकी सबसे छोटी और सच्ची इकाई तक तोड़ देते हैं, फंडामेंटल ट्रुथ तक। जब उन्होंने SpaceX शुरू करने का सोचा तो उन्हें एक रॉकेट चाहिए था। वो रशिया गए ताकि पुरानी मिसाइल्स खरीद सकें। वहां कीमत $65 मिलियन बताई गई। उन्होंने सोचा, आखिर एक रॉकेट बनता किन चीजों से है? एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर। मटेरियल कॉस्ट सिर्फ 2% थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे किसी बहुत महंगे रेस्टोरेंट से मखनी पनीर ऑर्डर करने की बजाय कोई इंसान मार्केट जाए और इसे खुद बना ले। सही एनालॉजी है। इसके साथ जुड़ता है उनका रूल नंबर 7, क्वेश्चन एवरीथिंग। वो हर व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं ताकि एफिशिएंसी आ सके। हाँ, उनकी वो एक ईमेल बहुत मशहूर हुई थी जिसका सब्जेक्ट था एक्रोनियम सीरियसली सक। वो शॉर्ट फॉर्म से बिल्कुल नफरत करते हैं। मस्क मीटिंग्स भी बहुत छोटी रखते हैं। अगर मीटिंग में आपका कोई योगदान नहीं है तो उनका फंडा क्लियर है, वहां से उठो और बाहर निकल जाओ। एक बार जब दिमाग साफ हो गया, तब जरूरत होती है उस सोच को सच करने की। रूल नंबर 4, थिंक लॉन्ग टर्म। मस्क का हर कदम एक लंबी सोच का हिस्सा होता है। टेस्ला का मकसद सिर्फ गाड़ियां बेचना नहीं था, दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना था। पर इन सपनों के लिए रूल नंबर 2 है, वर्क लाइक क्रेजी। हफ्तों में 100 घंटे काम करना। Zip2 के दिनों में वो दिन में 23 घंटे काम करते थे। वो आज भी अपना दिन 5-5 मिनट के स्लॉट्स में बांटते हैं। असाधारण लक्ष्य के लिए असाधारण समय देना ही पड़ता है। अब रूल नंबर 5, इन्वेस्ट एवरीथिंग बैक इन ड्रीम्स। जब उन्होंने पेपाल बेची तो उन्हें $167 मिलियन मिले। उन्होंने वो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल मोनोपोली गेम जैसा हो गया ना, जहां आप अपना सारा प्रॉफिट बैंक में सेव करने की बजाय उससे लगातार और भी बड़े होटल्स खरीदते जाते हैं। जरूरी है रूल नंबर 6, बिल्ड एक्सेप्शनल टीम्स। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों को हायर करते हैं और उनकी कंपनियों में फ्लैट हायरार्की होती है। अब जब आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तो सबसे बड़ा डर होता है हारने का। आखिरी नियम है, एम्ब्रेस फेलियर इज लर्निंग। SpaceX का फाल्कन 1 रॉकेट 3 बार फेल हुआ था। उनके पास सिर्फ चौथे लॉन्च का पैसा बचा था और वही चौथा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। मस्क का मानना है कि हारने पर निराश मत हो, डेटा को देखो और सीखो। हर चीज एक फीडबैक लूप है। तो अगर इस विश्लेषण को समेटा जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, लंबी सोच, 100 घंटे की मेहनत, सपनों पर निवेश, बेहतरीन टीम और हार से सीखना। मस्क का बचपन बहुत दर्दनाक था। स्कूल में उनकी पिटाई हुई थी, उन्हें सीढ़ियों से गिरा दिया गया था। पिता के साथ उनके रिश्ते तकलीफ देह थे। क्या इस सफलता का असली ईंधन उस बचपन के घाव और दर्द में छुपा है? क्या उस आग के बिना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।